नाउ ऑन द टॉपिक ऑफ सर्कल, अभी हमारा जो वीडियो बनने वाला है उसमें सर्कल की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। ध्यान से देखना, उसमें सारी प्रॉपर्टी इंक्लूड होंगी। तो मैं सर्कल की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, कुछ ध्यान से देखना। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास डिग्री मेजर थ्योरम से रिलेटेड है। आपके पास सर्कल जो होगा, इस सर्कल में मे भी आपके पास एक कोड गिवन होगी। और पहले मैं प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको कि किसी कोड से सेंटर पे बनाया हुआ सबटेंडेड एंगल एज अ ए ओ बी मान लेते हैं, एज अ कोड ए बी and center O. So angle AOB is a twice of angle ACB. ये आपको डिग्री मेजर थ्योरम मैंने पहले भी समझाई है, आपके पास वीडियो है, इसमें मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं बहुत सारे। उसमें बताया गया है कि अगर ये वाला एंगल, वहाँ पर प्रॉपर्टी कहाँ से दी गई होगी कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी दे रखी है, ट्रायंगल इक्वलेट ट्रायंगल गिवन है। सो यू नो इक्वलेट ट्रायंगल हैज ईच एंगल इज 60 डिग्री, और अगर ईच एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल आपका 120 डिग्री हो जाएगा। कभी कभी वो इसको ऐसे पूछ लेता है कि ये वाला एंगल कितना होगा, डायग्राम गिवन होगा। तो ये वाला एंगल सब्सटेंड करने के लिए आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ ए बी, ये सी डी बी, दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और अपोजिट साइक्लिक एंगल जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में वो 180 होते हैं। एंगल सी प्लस डी इज ऑल्सो 180, ये प्रॉपर्टी है सर्कल की। सो एंगल डी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। अदरवाइज से दूसरे पार्ट से कर सकते हैं, बिकॉज ये कंप्लीट एंगल है, तो ये वाला एंगल हमारा 360 माइनस 120 240 आ जाएगा। और डिग्री मेजर थ्योरम बताती है कि इसका हाफ होगा, तो दिस इज एंगल आल्सो 120 डिग्री। इसी में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं हमारे पास कि यहाँ पर ये डायमीटर से पास कर देंगे एक लाइन को, और यहाँ कुछ एंगल की वैल्यू दे देंगे ए बी सी और डी। वो आपसे इस एंगल के लिए पूछ लेगा और ये वाला एंगल आपको गिवन कर देगा। सपोज करो ये वाला एंगल उसने 50 गिवन करा है, तो इसके बिहाफ पर ये वाला एंगल 130 डिग्री हो जाएगा। फिर इसके बाद वो आपसे पूछेगा कि अगर ये वाला एंगल 50 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये तो डायमीटर पे सब्सटेंड है, सो 90, और ये वाला एंगल आपका 40 हो जाएगा। तो इस तरह से वो एक कंडीशन और अप्लाई करता है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन होने से ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगी। अल्टरनेट एंगल है 40 डिग्री, और इस एंगल की वैल्यू पूछ लेगा तो ये 20 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, इस तरह कंप्लीट एंगल हमारा 130 हो जाएगा। तो इस बिहाफ पर क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है जो ज्योमेट्रिकली होती है शेप, और वो कोड की लेंथ के ऊपर क्वेश्चन आता है। यहाँ ये एनसीईआरटी क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ये आईसीएससी में भी है, इसका नाम दूसरा है, आईसीएससी में क्वेश्चन सेम है कि कोई सर्किल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और उसमें 3 स्टूडेंट सर्कुलर पार्क में बैठे हुए हैं। आप उसमें रीना मीना डीना कुछ भी ले सकते हैं, नेम दे रखा है उसका, और उनकी डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर 6 मीटर दे रखा है। स्पार्क की जो रेडियस है वो 5 है, और आपको बता रखा है कि ए बी से और बी सी से इक्वी डिस्टेंस पर बैठे हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी फाइंड करना है हमें। हमारे पास जो गिवन है वो वैल्यू गिवन है हमारे पास कि इसकी रेडियस एज ए 5 सेंटीमीटर है, तो ओ बी इज ऑल्सो 5, ओ ए इज ऑल्सो 5, एंड ओ सी इज ऑल्सो 5। कभी कभी इसमें 5 की जगह वो 10 कर देगा रेडियस को, और इसकी यूनिट को डबल कर देगा, 12 कर देगा, 12 12, और इसकी डायमेंशन हमें फाइंड करनी होगी, मीन्स ए सी फाइंड करनी होगी। सेंटर की रेडियस हमारी 12 कर दी है उसने। अब आपको क्या लेना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी कोड पर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाता है, इसका नाम मैं एम रख देता हूँ, एम, ओ एम इज परपेंडिकुलर, तो आप लिखेंगे ओ एम इज अ परपेंडिकुलर। सो ओ एम फाइंड करने की ये 10 है हमारे पास, और पाइथागोरस थ्योरम कहती है क्योंकि ये हमारे पास हाफ ऑफ द कोड है तो ये 6 हो जाएगी। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ एम, हमारे पास ओ ए मालूम है, इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर
प्लस ओ एम स्क्वायर। ओ ए हमारे पास 10 है, ए एम स्क्वायर 6 स्क्वायर और ओ एम स्क्वायर सोल्व करेंगे 100 माइनस 6 स्क्वायर 36 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ओ एम। अब क्योंकि हमारे पास ये ओ एम की लेंथ आ गई, दिस इज 64, 64 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ओ एम हमारे पास आ जाएगा 8 मीटर सेंटीमीटर, जो भी गिवन होगी वो आप ले लेंगे। इसके बाद हमें क्योंकि ओ एम मालूम है, बेस मालूम है, तो इस ट्रायंगल का आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। यूज इसलिए कर रहे हैं प्रॉपर्टी को क्योंकि हमें ये डायमेंशन निकालनी है, ये ए पी नाम दे दो इसका, ए पी फाइंड करनी है। तो आप जानते हैं ये परपेंडिकुलर डाला गया, इक्वल कोड है, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं और ये दो ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंस हैं, तो सो सी पी सी टी से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। आप लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड दिस इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू कॉमन। और अभी आपने बताया कि ये जो कोड है हमारे पास ये ऑल्सो इक्वल है, तो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा। इक्वल एंगल सबटेंड द इक्वल कोड, तो बाय एस ए एस ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसके बिहाफ पर आप इसे पी को परपेंडिकुलर लिख देंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 और लीनियर पेयर से दोनों 90 हो जाएंगे। तो अब लिखेंगे आप, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ, ये दो उस पर निकल सकता है बेसिस पर। कैसे बेस पे निकलेगा? एक बार हाफ बेस ए बी हाइट ओ एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल्टीट्यूड ओ एम, नेक्स्ट हाफ बेस ओ बी और एल्टीट्यूड ए पी, हाफ से हाफ कट कर दीजिए। ए बी की वैल्यू आपको मालूम है 12, ओ एम की वैल्यू आपको मालूम है 8, ओ बी की वैल्यू आपको मालूम है 10 और ए पी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ए पी इज इक्वल टू 12 8 96 डिवाइड बाई 10 9.6 मीटर, बट हमें तो ए सी निकालना है। सो ए सी इज इक्वल टू आप लिखेंगे 2AP, प्रॉपर्टी का नाम देना है, वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, सो दिस इज 2 into 9.6, hence this is 19.2 meter डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें, मैं कुछ क्वेश्चन इसमें आप बुक से ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं, ये आर्क का क्वेश्चन है, सिंपल आर्क वाला क्वेश्चन। आपको मालूम है रेगुलर पॉलीगन से एंगल बनता है हमारे पास किसी सर्कल में, अगर रेगुलर पॉलीगन साइड है, सपोज करो रेगुलर पॉलीगन में क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, पेंटागन ले लो, कोई भी ले लो, सपोज करो मैं रेगुलर आपको ट्रायंगल का ले लेता हूँ। रेगुलर मीन्स हुआ तीनों साइड बराबर, तो सेंटर पे जो सबटेंड एंगल होगा बाय द साइड ऑफ अ पॉलीगन, ये एंगल तीन पार्ट में डिवाइड होगा, एक पार्ट दिस एंगल से दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो अगर ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो 3x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 120 डिग्री। अगर यही चीज 4 में होती तो 4x मीन्स 90, 5 में n साइड हो तो आप लिख सकते हैं, सो एंगल सबटेंड बाय साइड, एंगल सबटेंड बाय साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड, n साइडेड पॉलीगन। n साइड पॉलीगन में एंगल जो हो जाएगा 360 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, n में। तो आपके यहाँ क्वेश्चन बहुत सारे इस तरह आते हैं और उनमें क्या होता है कि आपको साइड गिवन होती है, दिस इज साइड ऑफ हेक्सागन, दिस इज साइड ऑफ ऑक्टागन, तो आपको एंगल सेंटर पर सब्सटेंड करके निकाल लेना है। यहाँ क्वेश्चन गिवन है, उसे देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन गिवन है हमारे पास कि इन द गिवन फिगर, मैं फिगर ले रहा हूँ क्वेश्चन में, ये 6 क्वेश्चन है इसमें।
यहाँ गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी। ए बी की जगह हो सकता है साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन दे दी जाए, तो मैं इसमें लिख रहा हूँ, उसने दे रखा है ए बी इज द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन पेंटागन एंड बी सी साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो ए बी ये रेगुलर हेक्सागन की साइड है और बी सी द रेगुलर पेंटागन की साइड है। सॉरी, ये हेक्सागन की साइड है बी सी और ये पेंटागन की साइड है ए बी। अब आपको सेंटर पे एंगल सब्सटेंड करना है और उसके बाद वो पार्ट पूछ रहा है कुछ। तो सबसे पहले मैं ये वाला एंगल पूछना चाहूँगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा है मैंने, क्योंकि इसमें 5 साइडेड पॉलीगन है, तो आप लिखेंगे एंगल दिस, इस एंगल को आप अल्फा ले लीजिए, अल्फा इज इक्वल टू 360/5 72 डिग्री। ये हमारा 72 आ गया। और ये वाला एंगल इसे बीटा ले लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू 360/6, क्योंकि ये 6 साइडेड पॉलीगन है, तो 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपके पास दोनों एंगल आ गए। अब वो इसके पार्ट पूछ रहा है, एंगल ए ओ बी हो गया, एंगल बी ओ सी हो गया, एंगल ए ओ सी पूछ रहा है। एंगल ए ओ सी मीन्स ये प्लस ये, अल्फा प्लस बीटा 72 प्लस 60 इज इक्वल टू 132। नेक्स्ट पूछ रहा है वो एंगल ओ बी ए, ओ बी ए मीन्स यहाँ पे ध्यान देना, ये ओ सेंटर गिवन है और ओ बी मीन्स ये वाला एंगल। इसमें आपको एंगल्स में प्रॉपर्टी यूज करनी है, बिकॉज रेडियस आर इक्वल और ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, तो आप लिखेंगे एक्स प्लस एल्फा इज इक्वल टू 180, दिस इज 2x, 180 माइनस 72, अब माइनस करेंगे 108 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 54 डिग्री। और इस तरह से कितने भी यहाँ पर कुछ भी एंगल पूछ सकता है, बस आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है और प्रॉपर्टी यूज करनी है। मैं एक दो क्वेश्चन और कर देता हूँ उसमें, जो इस तरह के क्वेश्चन है, इसी बेस पर प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल विद सेंटर O डिवाइड इनटू 3 आर्क। इस सर्कमफ्रेंस है 3 आर्क में डिवाइड है, ए पी बी, बी क्यू सी एंड सी आर ए। चलिए ए बी और सी, यहाँ पर पी बी बोला है, मैं लिख लेता हूँ ए बी सी, यहाँ पी बोला है, सी बी क्यू सी बोला है क्यों, एंड सी आर ए मीन्स यहाँ आर। इस तरह डिवाइड कर रखा है। अब इसने बोला है कि आर्क ए पी बी अपॉन 2, आर्क ए पी बी ये वाली आर्क अपॉन 2, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन ध्यान से देखना, आर्क ए पी बी अपॉन 2 इज इक्वल टू आर्क बी क्यू सी अपॉन 3 आर्क सी आर ए अपॉन 4। अब आपको जब ये आर्क निकालने आ जाएंगी तो सेंटर पे एंगल पता पड़ जाएगा आपको। मैं इसके बारे में आपको डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब आपके पास ये वाला एंगल आर्क के कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं सब, ठीक है ना। ये वाला एंगल अल्फा हो, ये वाला एंगल बीटा हो और ये वाला एंगल गामा हो। तो ये इनके अल्फा बीटा गामा के रेशो दे रखे हैं। अगर ये वाला एंगल हो, क्योंकि जैसे एंगल आर्क बढ़ेगी वैसे एंगल बढ़ता चला जाएगा, आर्क घटेगी तो एंगल घटता चला जाएगा। अब यहाँ पर आर्क से सबटेंड एंगल अल्फा होगा, सो अल्फा बाय 2 प्रोपोर्शनल एंगल होते हैं, बीटा बाय 3 इज इक्वल टू गामा बाय 4। आप इसे इज इक्वल टू के ले लेना, इससे अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 2k, बीटा की वैल्यू हो जाएगी 3k और गामा की वैल्यू 4k।
क्योंकि इनका सम तो हमें मालूम है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 360। तो यहाँ लिखेंगे 2k प्लस 3k प्लस 4k इज इक्वल टू 360, 2 3 5 और 4 9k। और आपका k आ जाएगा 40 डिग्री। तो k नहीं निकालना, मैं अल्फा बीटा गामा निकालना है, एंगल बी ओ सी निकालना है। बी ओ सी कितना है, बीटा। तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 4k, बी ओ सी बीटा 3k है, इज इक्वल टू 3 इंटू 40 डिग्री 120 डिग्री। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। वो आर्क में इसमें अल्फा भी पूछ सकता है, अब अल्फा बता दीजिए। 2k इज इक्वल टू 60 डिग्री और गामा ऑल्सो 4k इज इक्वल टू 4 इंटू 40 डिग्री, सॉरी हाँ 40, तो 160 डिग्री, 80 डिग्री आएगा, सॉरी, ठीक है ना, 80 इंटू 120, ठीक है। और आपको एक कंप्लीट एंगल क्लियर हो गया है। इसी भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके, और सब ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। सर्कल में यही प्रॉपर्टी हमारी, आप इन्हें कर लेना, सर्कल की प्रॉपर्टी बहुत काम आती है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा पाइथागोरस थ्योरम की।